बच्चों, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इसे हम इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इसे इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये है क्या? ये बिल्कुल आयनन विभव से उल्टा है। इसमें आयनन विभव में क्या होता है, मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा कोश में, सबसे बाहरी कोश में जाएगा तो ऊर्जा निकलेगी, मुक्त होगी ऊर्जा। तो इसकी परिभाषा दी जाएगी उसी तरह से दी जाएगी जैसे हमने आयनन एंथैल्पी की दी थी। किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने के लिए में मुक्त यानी जो बाहर निकलेगी, मुक्त होने वाली ऊर्जा को उस तत्व की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। और एक चीज़ रहेगी इस परिभाषा में, उसको जोड़ लेंगे जो कल बताई थी मैंने। उस तत्व की गैसीय अवस्था में उसके विलगित परमाणु से किसी तत्व की, इसको ठीक कर लेंगे, किसी तत्व की गैसीय अवस्था में उसके विलगित का अर्थ मैंने बताया था आइसोलेटेड, जिससे पदार्थ या ऊर्जा का आदान प्रदान किसी अन्य परमाणु को ना हो। किसी तत्व की गैसीय अवस्था में उसके विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने में मुक्त होने वाली ऊर्जा को उस तत्व की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। डेफिनेशन तो एक परमाणु पर दी जाती है, परंतु इसकी कैलकुलेशंस उसी तरह से जैसे आयनन एंथैल्पी में था, मोल पे निकाली जाती है। एक मोल में कितने किलो जूल ऊर्जा मुक्त होगी। अब यदि इसके हम बात करें आवर्त में किस तरह से परिवर्तन होता है और समूह में किस तरह से परिवर्तन होता है, तो जिस तरह से आयनन एंथैल्पी का था बिल्कुल उसी तरह से ये है कि जब हम किसी आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाएंगे, किसी आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान सामान्यतः बढ़ता है, यानी लगातार ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती जाएगी सामान्यतः। और समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान घटता है। देखो यहाँ पे हमने सामान्यतः शब्द नहीं लगाया, जिस तरह से आयनन एंथैल्पी का केस था उसी तरह से इसका भी वही केस है
सामान्यतः शब्द इसलिए लगाया क्योंकि वायलेशन नियम का मिलता है, वही कारण है कि किस उपकोष से निकल रहा है और क्या उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उसी पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान। परंतु समूह में कोष बदल जाता है, कोष बदलने की वजह से वो कोष का इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है, इसलिए लगातार वो घटता है। कल भी बताया था मैंने, तो फिर से इसको बता दूं मैं, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का किस तरह से ये है। जैसे हम दूसरे समूह की बात कर रहे हैं, सॉरी दूसरे आवर्त की बात करें, दूसरा आवर्त, दूसरे आवर्त में तत्व हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये है। अब इसमें हम देखेंगे लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो उसी तरह से जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 2p3, ये है 2p4, ये है 2p2। तो किसी का भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेंगे बाहरी क्या है। अब इसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराना नाइट्रोजन में, तो ये आधा भरा है, ये आधे भरे में एक कम है, ये आधे भरे से एक ज़्यादा है। पर आधा भरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उपकोष और पूरा भरा उपकोष अधिक स्थायी होता है। ये पहली मैं आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखाए थे तब बताया था। तो बाहर से जब हम इलेक्ट्रॉन भेजेंगे आधे भरे उपकोष की स्थिति में या पूरे भरे उपकोष की स्थिति में, तो फिर ऊर्जा हमें देनी पड़ती है, ऊर्जा मुक्त नहीं होती, यानी इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान बहुत कम हो जाता है, नीचे हो जाता है, क्योंकि अब हमें ऊर्जा देनी पड़ रही है। उल्टा चिन्ह उल्टा हो जाएगा, ऊर्जा मुक्त हो रही थी इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने में, पर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने के लिए ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसी तरह से यहाँ भी, यहाँ पे कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2p6 है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पूरी तरह भरा हुआ है, तो इसको और भी ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी बाहर से इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने में। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं कि किसका मान किस तरह से प्रभावित हो रहा है, आवर्त में ही ये वायलेशन मिलता है। तो एक बार ध्यान से हम देख लेंगे कि किस उपकोष में जा रहा है वो, और उस उपकोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। वो आधी भरी स्थिति में तो नहीं है, पूरी भरी स्थिति में तो नहीं है, इस तरह से हम देख लेंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो है समूह पे। यदि हम पूरी आवर्त सारणी की बात करें तो पूरी आवर्त सारणी में जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान सबसे अधिक होता है वो क्लोरीन का होता है। नोट करेंगे इसे, आवर्त सारणी में क्लोरीन यानी Cl, परमाणु क्रमांक 17, Cl की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान सबसे अधिक होता है। अब देखो किस तरह से होता है सबसे अधिक, इसको समझेंगे। मैंने बताया जब आवर्त में हम चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान सामान्यतः बढ़ता है, तो इससे ज़्यादा इस तरह से बढ़ना चाहिए, पर वायलेशन हो रहा है बीच में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की वजह से, वो देख लेंगे। पर लास्ट में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2p6 पूरा भरा हुआ है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने के लिए ऊर्जा उल्टी देनी पड़ेगी। जब देनी पड़ेगी तो इसका मान तो बहुत कम हो गया, तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान इसका होना चाहिए। इससे ऊपर कोई तत्व नहीं है, इससे ऊपर यहाँ पे क्या है, हीलियम है यहाँ पे, तो इस तरह से हम देखें इसका मान बहुत ज़्यादा होना चाहिए, पर क्योंकि इसका भी बाहरी कोष क्या है, ये क्या है 1s2 पूरा भरा हुआ है, पूरे भरे हुए में फिर इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने के लिए दूसरे कोष में जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ेगी। ये स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, बाहर से इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने के लिए बाहर से ऊर्जा और देनी पड़ेगी, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान इसके लिए भी कम है। तो सबसे अधिक किसका होगा, नियम के अकॉर्डिंग फ्लोरीन का होना चाहिए, पर यह बताया जा रहा है कि क्लोरीन का होता है, जबकि समूह में ऊपर से नीचे की ओर घटती है, तो यहाँ पे वायलेशन हो रहा है नियम का। तो इस क्वेश्चन को पूछा जाता है क्यों है ऐसा, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ये बात आती है। ये है फ्लोरीन 9, 1s2, 2s2, 2p5, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया फ्लोरीन का। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, ये होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5, ये हो गया।
अब जब बाहर से इलेक्ट्रॉन हम भेजेंगे तो 2p में जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे जाएगा 3p में। अब जब हम इलेक्ट्रॉन भेजेंगे तो 2p में इलेक्ट्रॉन है यहाँ भी, और यहाँ भी 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 5 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों के बीच भी प्रतिकर्षण बल लगता है, क्योंकि सब पे क्या होता है, ऋणावेश होता है। अब ये दूसरा कोष है, ये है तीसरा कोष। जो दूसरा कोष है ये नाभिक के अधिक पास होगा, तीसरा नाभिक से दूर होगा ज़्यादा। तो नाभिक से दूरी बढ़ने के साथ साथ कोष का आकार बढ़ता जाता है। यहाँ पे क्या है, कोष का आकार छोटा होगा, यहाँ कोष का आकार बड़ा होगा। कोष का आकार यहाँ पे छोटा होने की वजह से ये 5 इलेक्ट्रॉन पास पास होंगे। जब पास पास होंगे तो बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आएगा, दूरी कम होने की वजह से प्रतिकर्षण बल ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे बड़ा कोष है तो बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन दूर दूर होंगे, तो दूर दूर होने के कारण प्रतिकर्षण बल उस पर कम लगेगा। तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या होगा, इसमें आसानी से प्रवेश करेगा इलेक्ट्रॉन। जब प्रतिकर्षण बल कम लगेगा, जब आसानी से प्रवेश करेगा तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान ज़्यादा होगा, यानी ज़्यादा ऊर्जा यहाँ पे उत्पन्न होगी। और यहाँ मुश्किल से प्रवेश करेगा, तो जब मुश्किल से प्रवेश करेगा तो हम कहते हैं कि बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है, पर बाहर से ऊर्जा नहीं देनी पड़ती। यहाँ पे थोड़ा मुश्किल से प्रवेश करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान यहाँ पे कम होता है। तो हम कह सकते हैं कि 3p उपकोष का आकार 2p उपकोष के आकार से बड़ा होता है। इसी वजह से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान फ्लोरीन से अधिक होता है। यदि क्वेश्चन पूछे कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान फ्लोरीन से अधिक क्यों होता है, तो उसका उत्तर यही दिया जाएगा, क्योंकि क्लोरीन में 3p में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है और फ्लोरीन में 2p में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। 3p का आकार 2p से बड़ा होता है, इस वजह से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान फ्लोरीन से अधिक होता है। आज इतना ही।